नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने जो 10th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम में टोटल 4 नंबर का आने वाला है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे ऑप्शनल क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का होगा, यानी टोटल 2 मार्क्स हो जाएंगे ऑप्शनल क्वेश्चंस के। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, और ये भी कितने आने वाले हैं, 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन इनमें भी कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा, यानी ये भी कितने नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर का। यानी 2 नंबर के ये ऑप्शनल क्वेश्चंस और 2 नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दोनों को मिलाकर 4 नंबर का ये चैप्टर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में अपन ने बोर्ड एग्ज़ाम के बेस पर कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जो एग्ज़ाम में जिन क्वेश्चनों के एग्ज़ाम में आने की संभावना कुछ ज़्यादा है। तो देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए नंबर दैट हैज़ नो फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड। एक नंबर जिसका कोई फैक्टर नहीं हो, किसके सिवाय, 1 एंड इटसेल्फ। यानी जैसे देखो अपने पास 2 है, 2 1 से डिवाइड हो रहा है, यानी 2 का एक तो फैक्टर कितना है, 1 है, और दूसरा इटसेल्फ यानी 2 है, यानी 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 2। इसके अलावा कोई और इसका फैक्टर नहीं है। और जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, उन नंबर को अपन बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। यदि फैक्टर मोर देन 2 हो जाए, यानी 2 से ज़्यादा हो जाए, तो उस नंबर को अपन क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर बोल देंगे। ठीक है, यानी प्राइम नंबर के लिए अपने को ओनली 2 फैक्टर चाहिए, ना तो 2 से कम हो सकते और ना ही 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। बट कंपोजिट नंबर के लिए अपने को 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अपना ऑप्शन ए है कंपोजिट नंबर, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर हो रहे हैं, और इसने बोला कि 1 एंड इटसेल्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है प्राइम नंबर। जी हाँ, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो अपना ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो देखो मैंने अभी बताया, प्राइम नंबर के लिए अपने को फैक्टर कितने चाहिए, 2 चाहिए। जैसे अपन 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का कितना फैक्टर हो रहा है, 1 ही हो रहा है, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। तो यानी 1 के कितने फैक्टर हो रहे हैं, 1 फैक्टर हो रहा है। यदि अपन 2 की बात करें, तो 2 के फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है और एक 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि टोटल कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए। इसी प्रकार यदि अपन 3 को देखते हैं, 3 भी 1 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, इसके भी कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर्स ही हैं। फिर देखते हैं अपन क्या है, नेक्स्ट नंबर 4 है। 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके कितने फैक्टर बन रहे हैं, 3 फैक्टर बन रहे हैं। तो प्राइम नंबर के लिए अपने को कितने फैक्टर चाहिए, 2 फैक्टर चाहिए। तो 1 है, ना तो इसका जो प्राइम में अपन काउंट कर सकते और ना ही इसको अपन कंपोजिट नंबर में काउंट कर सकते, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए अपने को मिनिमम कितने फैक्टर चाहिए, यानी ओनली कितने फैक्टर चाहिए, 2 फैक्टर्स चाहिए। जबकि कंपोजिट नंबर के लिए क्या चाहिए अपने को, मोर देन 2 फैक्टर चाहिए। तो इसमें भी इसको शामिल नहीं कर सकते। तो 1 तो क्या है, ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट 2 है, इसके जो फैक्टर हैं वो कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। इसका मतलब जो सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या होगा, 2 होगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। यदि इसकी जगह अपने को ऐसे पूछ ले, प्राइम नंबर की जगह अपने को यदि कंपोजिट नंबर पूछ ले, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियल नंबर आर कॉल्ड, रियल नंबर को क्या कहते हैं। देखो रियल नंबर है, उसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
एक तो हो गया रेशनल नंबर और दूसरा हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर को अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रियल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल नंबर में क्या कर सकते हैं अपन, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं ओनली रेशनल नंबर, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ओनली इरेशनल नंबर्स, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पार्ट में रेशनल नंबर भी हो सकता है, ओनली नहीं होगी, बट रेशनल एंड इरेशनल बोथ। तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपन रियल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों इसके अंदर आ रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है, सी अपना करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, यदि एक नंबर है जिसको अपन P/Q फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते, रिटर्न यानी नहीं लिख सकते, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन दोज नंबर आर कॉल्ड, तब उस नंबर को अपन क्या बोलेंगे। देखो एक तो होता है जिस नंबर्स को अपन P/Q फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, उस नंबर को अपन बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जिस नंबर को अपन P/Q फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, उसको अपन क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसने पूछा है कि जिसको अपन P/Q फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, उस नंबर को अपन क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर होगा, इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन ए है √2, ऑप्शन बी √4/9 एंड ऑप्शन सी √5 एंड ऑप्शन डी है √2.9। तो अपने को रेशनल नंबर देखना है, तो √2 को यदि अपन सिंप्लीफाई करें तो √2 की वैल्यू होती है 1.141 डॉट 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 चलती जा रही है। यानी यहाँ पर जो डेसिमल सिस्टम है वो किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टाइप का है। इसका मतलब ये तो एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अपना √4/9, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √4/9, मैंने अलग अलग लिखा, कुछ भी नहीं किया इसके साथ। आगे देखते हैं, √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2, और √9 की वैल्यू कितनी होती है 3। यानी इस नंबर को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, P/Q फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब ये एक कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इरेशनल नंबर, अपने को कौन से नंबर देखने, इरेशनल नंबर देखने हैं। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर 3.45267, यहाँ पर देखो आगे डॉट डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब जो डेसिमल सिस्टम है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। बट एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर 4, 5, 2, 6, 7 किसी भी डिजिट का क्या नहीं हो रहा, रिपीटेशन नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे जो डेसिमल सिस्टम है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का है। और यदि किसी नंबर्स में डेसिमल सिस्टम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का मिले तो वो क्या होता है कि इरेशनल नंबर ही होता है। इसका मतलब बड़ा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लो 3.45 का रिपीटेशन हो रहा है 4-5 का, इसका मतलब ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। 3 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर है। यहाँ पर टर्मिनेटिंग हो रहा है, टर्मिनेट है डेसिमल सिस्टम, तो ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 196। तो 196 के अपन क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो
पहले किससे जा रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, प्राइम नंबर 2 से, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 6 है। तो 9 2 जा 18 वन टाइम, 8 2 जा 16, या फिर 4 2 जा 8 एंड 18 में 9 टाइम जाएगा। फिर किसी जा रहा है 7 से डिवाइड हो रहा है, ये 7 7 जा 49 और 7 से वापस 1 टाइम। तो अपना 196 इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर कितनी हो गई 2 और 7 की भी पावर कितनी हो गई 2। अपने को क्या चाहिए, सम ऑफ द पावर्स, वो भी प्राइम फैक्टर्स की। जो प्राइम फैक्टर्स की जो पावर, 2 की पावर कितनी है 2 है, और 7 की भी पावर कितनी है 2 है, दोनों का क्या चाहिए सम, यानी ऐड करना है। तो ऐड करने पे कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। तो 4 अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा है, सी अपना क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ नंबर 72 एंड 120। तो पहले अपने इनके क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। पहले 72 के देखते हैं। लास्ट डिजिट जो क्या है 2 है, इसका मतलब 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 2 3 जा 6 1 6 टाइम, कैरी 1 जो रिमाइंडर 1 बचा, और ये बन गया 12। 12 में कितने टाइम जा रहा है 6 टाइम, वापस 2 से डिवाइड हो रहा है 18 टाइम गया। फिर वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम गया 9 टाइम, और फिर 3 से, और फिर 3 से कितने टाइम गया 1 टाइम। इसी प्रकार अपन किसके 120 के भी क्या प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, इसका मतलब 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 6 टाइम गया 0, वापस लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम जाएगा 30 टाइम, वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आएगा 15, और 15 3 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, और 5 से हो रहा है 1 टाइम। तो 72 इक्वल्स टू कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 120 इक्वल्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अपने को क्या चाहिए एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम के लिए क्या देखेंगे अपन, जो प्राइम फैक्टर है जो मैक्सिमम टाइम कितने टाइम आए हैं, तो मैक्सिमम 2 है वो 3 टाइम आया, तो 3 टाइम ले लेते हैं इसको, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। और 3 भी मैक्सिमम 2 टाइम आया, इसमें 1 टाइम आया, इसमें 3 टाइम, तो मैक्सिमम टाइम वाला देगा, तो 2 टाइम्स आए, तो 3 इंटू 3, और 5 कितने टाइम आया 1 टाइम आया। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए देख थोड़ा इजी फॉर्मेट के लिए क्या करते हैं अपन, इस 2 को और इस 5 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 जा 10, ठीक है, 2 2 जा 4, और इधर क्या 3 3 जा 9, 9 को 4 से कहीं 9 4 जा 36, और 36 में लास्ट में क्या लगा देंगे 0, यानी कि इतना आ गया 360। ये अपना क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अब की बार अपने को क्या फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ 2 नंबर्स 616 एंड 32। तो इसके भी अपन क्या निकालेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सिक्स 616 में जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ रहा है 6, तो 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम एंड 0 टाइम गया 1 में, एंड 16 में 8 टाइम, वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम 1 टाइम, और ये 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे 0 10 हो गए, 10 में 5 टाइम एंड 8 में 4 टाइम, वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना टाइम गया 7 टाइम गया, वापस 14
और ये भी कितने टाइम जा रहा है, 7 टाइम ही जा रहा है। 7 से हो रहा है कितने टाइम, 11 टाइम, और वापस किसी हो रहा है 11 से 1 टाइम। ठीक है, इसी प्रकार अपन 32 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 32 में 2 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम जा रहा है, 16 टाइम जा रहा है। फिर वापस 2 से हो रहा है कितने टाइम जा रहा है, 8 टाइम जा रहा है। वापस 2 से हो रहा है कितने टाइम जा रहा है, 4 टाइम। फिर वापस 2 से 2 टाइम, एंड लास्ट में भी 2 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। तो यहाँ पे जो 616 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। और 32 के कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, HCF। HCF के लिए क्या चाहिए अपने को, कॉमन फैक्टर। तो 2 इसमें भी एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार आ, इसको ले लिया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी एक 2 हो रहा है और इसमें भी 2 है, तो एक 2 और ले लिया। आगे देखते हैं, इसमें एक 2 है और इसमें भी एक 2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक 2 और ले लिया। आगे देखो यहाँ पर 7 है बट इसमें 7 नहीं है, इसमें 11 है बट इसमें 11 नहीं है, और ना ही इन दोनों में और 2 बचे हैं। इसका मतलब इसका जो HCF है 616 का एंड 32 का कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो अपना जो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी यहाँ पर भी अपने को क्या फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ 95 एंड 152। तो इनके भी अपन क्या निकालेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो पहले अपन निकाल लेते हैं, 95। तो 95 में 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, 4 बच के 45 में 9 टाइम जा रहा है, और 19 में 19 से ही डिवाइड होगा। इसी प्रकार अपन किसके भी 152 के भी अपन क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है 7 टाइम हो गया, 1 6 टाइम। वापस 2 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम जाएगा, ये आ गया 3 टाइम, और ये 16 यानी 8 टाइम जाए। वापस 2 से जा रहा है 19, और 19 से तो 19 ही डिवाइड होता है 1 टाइम। तो 95 इक्वल्स टू आ गया अपना 5 इंटू 19, और 152 इक्वल्स टू क्या आ गया अपना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19। अब अपने को यहाँ पर HCF कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आ रहा है, यहाँ पर 5 इसमें नहीं है, 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर एक 19 ही है। तो 19 ही अपना क्या बन जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ x इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 एंड y इक्वल्स टू 2 की पावर 2 एंड इंटू 3 की पावर 2, देन फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि अब की बार अपने को क्या फाइंड आउट करना है, LCM ऑफ x एंड y। एक x अपना जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर पहले से दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, एंड y इक्वल्स टू दे रखा है अपने को 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। ठीक है, अपने को फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM फाइंड आउट करना है। LCM के लिए वो मैक्सिमम पावर को देखेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 की कितनी आ रही है, 3 टाइम आ रही है, तो 3 टाइम ले लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। और 3 की जो मैक्सिमम पावर कितने टाइम आ रही है, 2 टाइम ही आ रही है, तो 2 टाइम किसको ले लेंगे अपन, 3 को ले लेंगे। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितने हो गए, 8 हो गए, और यहाँ पे 3 3 जा 9,
और 9 एंड 9 8 जा 72। तो ये 72x और y का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार दोबारा भी देख सकते हो, बार बार। यदि समझ में ना आए तो दोबारा एक बार देख लेना। इससे रिलेटेड यदि कोई और क्वेश्चन आपको मिले तो उस पर भी आप प्रैक्टिस करना। हो सकता है 99% क्वेश्चन इसी से आने वाले, इनसे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। तो प्लीज़ एक बार इनको आप ध्यान से देखना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बनते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चनों पे भी बात करूँगा। ठीक है।